हम सब अपनी यादों के साथ ही तो जीते हैं, है ना? कुछ यादें होती हैं जिन्हें हम संजोकर रखना चाहते हैं और कुछ जिन्हें बस भुला देना चाहते हैं। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी ही अमर आत्मकथा की बात करने वाले हैं जिसने इसी कश्मकश को आवाज दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में। अपनी कविता की बस एक पंक्ति से बच्चन जी ने वो सवाल पूछ लिया जो हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा द्वंद्व है, सबसे बड़ी कश्मकश है। क्या भूलूं, क्या याद करूं मैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपनी जिंदगी के आईने में झांकने पर मजबूर कर देता है, नहीं? वो कौन से मुश्किल पल हैं जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं, और वो कौन सी खूबसूरत यादें हैं जिन्हें हम हमेशा हमेशा के लिए संजोकर रखना चाहेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन ने इन्हीं सवालों का जवाब अपनी इस अमर कृति में बड़ी ही ईमानदारी से देने की कोशिश की। चलिए समझते हैं कि आखिर ये किताब इतनी खास क्यों बन गई। देखिए, 1969 में जब इसका पहला खंड छपा तो ये सिर्फ एक इंसान की कहानी बनकर नहीं रह गया, बल्कि ये उस दौर के समाज, साहित्य और एक पूरे युग का वो जीवंत दस्तावेज था जिसने अपने पाठकों को सच में झकझोर कर रख दिया था। और इस दस्तावेज को इतना शक्तिशाली बनाने वाली जो चीज थी वो थी इसकी बेबाकी, इसकी ईमानदारी। ऐसा लगता है जैसे इसे सचमुच साहस की स्याही से लिखा गया हो। जरा सोचिए, उस दौर में जब लेखक अपनी छवि को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते थे, बच्चन जी ने उन विषयों पर खुलकर लिखा जिन पर समाज में बात करना भी, आप सोच सकते हैं, कितना मुश्किल था। उन्होंने गरीबी का यथार्थ दिखाया, अपने परिवार के संघर्ष बताए, अपनी निजी त्रासदियों और मानवीय कमजोरियों को भी सामने रखा, और तो और अपने पहले विवाह की खुली चर्चा तक की। ये हिंदी साहित्य के लिए कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी कदम था। इसका असर कितना गहरा था, ये बात मशहूर लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती के शब्दों से पता चलती है। उन्होंने कहा कि हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी ने अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, इतने साहस और इतनी सद्भावना से कह दिया हो। तो ये सवाल मन में आता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं, वो कौन सी जमीन थी जिसने हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि को जन्म दिया। इसका जवाब हमें मिलता है प्रयागराज शहर में, जिसे तब इलाहाबाद कहा जाता था। चक जीरो रोड पर उनका बचपन बीता। तो कटघर में पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेलेपन का एक लंबा दौर गुजारा। फिर तेजी बच्चन से विवाह के बाद क्लाइव रोड पर रहते हुए उन्होंने पढ़ाया और आखिर में दिल्ली में विदेश मंत्रालय में काम किया। उनका हर घर उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय का गवाह बन गया था। और यही सारे अनुभव उनकी कला का केंद्र बन गए। बच्चन जी का मानना था कि कविता जीवन की प्रतिध्वनि है। जीवन कविता की नहीं, मतलब जिंदगी पहले आती है, कला तो बस उसे एक आवाज देती है। एक तरह से उनका जीवन ही उनकी कविता थी। और क्योंकि उनका जीवन उस युग से इतना गहराई से जुड़ा हुआ था, तो ये किताब अनजाने में ही इतिहास के एक झरोखे का काम भी करती है। ये आत्मकथा उस दौर के हिंदी साहित्य का एक जीता जागता खजाना है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के साथ उनकी मुलाकातों के किस्से भरे पड़े हैं, जो हमें उस साहित्यिक युग की एक बहुत ही अनोखी और निरी झलक देते हैं। अब हम इस किताब के बिल्कुल भावनात्मक केंद्र पर आते हैं, यानी याद करने और भूलने के बीच का वो गहरा द्वंद्व। यह बच्चन जी के जीवन का शायद सबसे दर्दनाक अध्याय है, एक ऐसी त्रासदी जिसने उन्हें भीतर तक हिलाकर रख दिया था। उनकी पहली पत्नी श्यामा क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस से एक लंबा और बहुत दर्दनाक संघर्ष झेल रही थीं। इस त्रासदी ने बच्चन जी को गहरे अवसाद में धकेल दिया, और यही वेदना, यही दर्द उनकी कलम से निकलकर उनकी कविताओं को एक ऐसी गहराई दे गया जो पहले कभी नहीं थी। श्यामा के आखिरी पलों को याद करते हुए बच्चन जी ने जो लिखा है वो सच में दिल को चीर देता है। वे लिखते हैं, मध्यरात्रि तक वो केवल सांसों के ऋण की अंतिम किश्त चुकाती रही। कुछ प्रयास करते ही श्यामा की सांस की डोर अचानक टूट गई। इन शब्दों में जो पीड़ा है वो आज भी महसूस होती है। और इसी गहरे दर्द से उस किताब का मूल दर्शन निकलता है। क्या भूलूं, यानी उस दर्द, उस पीड़ा और अवसाद को भूलने की जरूरत, ताकि जीवन आगे बढ़ सके। और क्या याद करूं, मतलब उस प्रेम, उस सीख और उस अनुभव को याद रखने की शक्ति, ताकि इंसान खुद को समझ सके। यही वो संतुलन है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं तलाशते रहते हैं। तो फिर आखिर में इस महान आत्मकथा से हमें जीवन का क्या सार मिलता है?
अगर इस महान कृति से 3 सबसे बड़ी सीख लेनी हो तो वो ये हैं। पहली, साहसी ईमानदारी, यानी अपने सच को बिना डरे स्वीकार करना। दूसरी, कला और जीवन का रिश्ता, मतलब अपने अनुभवों को अपनी रचनात्मकता में बदलना। और तीसरी, स्मृति का संतुलन, यानी अतीत को भूलने और याद करने के बीच एक सही तालमेल बनाना। अंत में ये आत्मकथा हमें यही सिखाती है कि जीवन की हर कहानी, चाहे वो दुख की हो या सुख की, जीने लायक होती है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है और हमें वो बनाता है जो हम आज हैं। ऐसे ही शक्तिशाली विचारों और जीवन के गहरे दर्शन को और समझने के लिए epfcanland.com पर जरूर विजिट करें। अब एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। बच्चन जी की कौन सी कविता या कौन सी पंक्ति आपके जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई महसूस होती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर ये विश्लेषण आपको मूल्यवान लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।